उम्र लगभग 35 साल, नाम सपना देवी, जिसने अपने परिवार को एक ऐसा सपना दिखाया कि उस सपने में उसकी लड़की यानी उसकी बेटी के शादी के सपने चूर चूर हो गए और उसका परिवार और उसके बेटी के होने वाले पति का परिवार एक कमरे में, एक मकान में कैद बनकर रह गया। एक ऐसी शर्मनाक हरकत जो कि उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे अधिक सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया कि अब रिश्तों की मर्यादा कहां तक रही है। सास और दामाद के बीच का जो रिश्ता होता है वो माँ बेटे के समान होता है, लेकिन अब यह रिश्ता भी कलंकित होने लगा। ऐसी ही घटना है एक अलीगढ़ की, जिसमें एक माँ ने, एक होने वाली सास ने अपने होने वाले दामाद के साथ भागकर पूरे परिवार को एक कमरे में, एक मकान में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी और आज आपके लिए लेके आया हूं एक फिर सनसनीखेज वारदात, सच्ची घटना। यह घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की। जिला अलीगढ़ के थाना मंडरक के अंतर्गत एक मनोहर गांव है, जहां पर एक जितेंद्र कुमार नाम का शख्स रहता था, जो कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में फेरी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, जिसने 6 महीना पहले अपनी लड़की की शादी अलीगढ़ में ही रहने वाले एक राहुल नाम के व्यक्ति से तय की थी। राहुल, जिसके पिता का नाम होरीलाल था, जो कि गांव मछरिया दारू अलीगढ़ का रहने वाला था, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी। नौजवान था, हट्टा कट्टा था। राहुल के साथ में जितेंद्र ने अपनी लड़की, जो कि कक्षा 8 पास थी, उसके साथ तय की थी। शादी की पूरी तैयारी चल रही थी। इसी बीच दामाद अपने ससुर से कहता है कि पिताजी, मुझे एक मोबाइल फोन दिलवा दीजिए। तो एक मोबाइल फोन सास ससुर मिलकर अपने दामाद को गिफ्ट करते हैं, भेंट करते हैं। और इसके बाद में जितेंद्र पैसा कमाने के लिए बेंगलुरु चला जाता है। घर पे शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, टेंट बुक हो चुके थे, कार्ड बांटे जाने लगे थे, रिश्तेदारियां थी उनमें खबर हो चुकी थी, सब कुछ विधिवत चल रहा था। अचानक 1 मार्च 2025 को दामाद की तबीयत खराब होती है, जिसकी सूचना लड़की के घर वालों को दी जाती है। तो सपना देवी अपने पति जितेंद्र को फोन कर बताते हैं कि दामाद जी की तबीयत खराब हो गई है, ऐसे में हमें देखने के लिए जाना चाहिए। जितेंद्र कहता है कि वह इस समय बेंगलुरु में है, इस समय नहीं आ सकता है। तुम्हारी बातें दामाद जी से हुआ करती हैं, तो तुम उनको देखने चली जाओ, क्योंकि नया नया रिश्ता है, जाओगी तो कुछ रिश्ते में गहराई आएगी। तो सपना कहती है ठीक है, मैं चली जाऊंगी। 1 मार्च 2025 को सपना देवी अपने दामाद राहुल के घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचने के बाद में राहुल का हाल चाल लेती है। ये उनकी पहली मुलाकात थी जो आमने सामने थी। इससे पहले इन दोनों में फोन पर ही बातें हुआ करती थी। जब शाम हो जाती है, जब सपना देवी चलने को तैयार होती हैं, तो दामाद राहुल उनसे कहता है कि अगर आपको इतराज ना हो माता जी, तो आज आप हमारे घर में ही रुक जाएं। परिवार वालों को भी कोई इतराज नहीं था और किसी को कोई शक भी नहीं था। सपना देवी उस रात उसी बिस्तर पर, जहां पर राहुल बीमार लेटा हुआ था, वहां पर लेट जाती हैं और रात में उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनते हैं। लेकिन इस बात की भनक किसी को नहीं हो पाती है। इसके बाद में राहुल सपना को लगातार 5 दिन अपने घर में रोक लेता है, यानी 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च तक राहुल सपना देवी को अपने घर में रोकता है और इन 5 दिन उनके बीच में फिजिकल रिलेशन बनते हैं। उनके बीच में एक प्यार उमड़ पड़ता है। सपना देवी जब राहुल के घर से अपने घर पे आ जाती हैं, तो अक्सर फोन पर अब उनकी बातें ज्यादा देर तक होने लगती हैं। बातों का सिलसिला करीब 18 घंटे तक चलने लगता है। जब जितेंद्र अपनी पत्नी सपना देवी को फोन करता है, जब बिजी जाता है, तो जितेंद्र अपनी पत्नी से पूछता है कि वो कहाँ बात कर रही है। तो सपना बताते हैं कि वो अपने दामाद जी से बात कर रहे हैं। अब चूंकि दामाद से बात कर रही होती हैं तो ज्यादा शक भी नहीं होता है, लेकिन जब लगातार बातें होने लगती हैं तो जितेंद्र को भी कुछ कुछ शक होने लगता है। लेकिन चूंकि शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, शादी में 9 दिन बचे हुए थे, 25 मार्च को जितेंद्र बेंगलुरु से अपने गांव आ जाता है, चूंकि शादी की तैयारी देखनी होती है। गांव वालों को निमंत्रण बांटे जाने लगते हैं, रिश्तेदारों को निमंत्रण बांटे जाने लगते हैं। सपना देवी अचानक जितेंद्र से कहते हैं कि आपने सभी जगह पे कार्ड बांट दिए हैं, लेकिन आपने अपने साली के घर पे कार्ड नहीं दिया है। साली के घर पे कार्ड आपको स्वयं देने जाना पड़ेगा, क्योंकि साली और जीजा का रिश्ता ऐसा है। जितेंद्र भी कहता है ठीक है, मैं चला जाऊंगा। और अच्छा, जितेंद्र कार्ड देने के लिए अपने साली के घर चला जाता है। 6 अप्रैल को जब
जितेंद्र वापस लौट के आता है तो अपनी लड़की से पूछता है, घर में चूंकि उसकी माँ नहीं दिखाई दे रही होती है, तो अपनी लड़की से पूछता है कि तुम्हारी माँ बेटा कहाँ गई हुई है? तो लड़की बताती है कि अभी करीब 4, साढ़े 4, 5 बजे के बीच में माँ बाजार कुछ खरीदारी करने के लिए गई हैं। जितेंद्र अपनी पत्नी को फोन लगाते हैं तो उनकी पत्नी पहले तो फोन उठाती नहीं, फिर फोन उठा के कहती है कि मैं बाजार में कुछ खरीदारी कर रही हूँ, अभी 1 आध घंटे में घर वापस आ जाऊंगी। धीरे धीरे लगभग 8-9 बज जाता है। जब जितेंद्र फोन मिलाते हैं तो फोन स्विच ऑफ जा रहा होता है। अब जितेंद्र को शक गहराने लगता है। धीरे धीरे गांव वालों को खबर की जाती है कि आखिर सपना कहाँ चली गई, ऐसा तो नहीं कोई उसका अपहरण कर ले गया हो। लेकिन जितेंद्र को चूंकि पहले से ही अपने होने वाले दामाद पर शक था, तो वो शक गहराता है, लोगों को बताता हो ना हो ये अपने दामाद के साथ में कहीं चली गई। गांव वाले बोलते हैं चलो ये तो सब ठीक है, पहले अपने घर में देखो, ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज लेकर गई हो। जब जितेंद्र और उसकी लड़की घर में पूरा खोजबीन करते हैं तो जहां अलमारी में रखे हुए जेवर जो कि करीब 5 लाख रुपए के थे और 3.5 लाख रुपया कैश जो कि शादी में खर्च करने के लिए देने के लिए जितेंद्र ने रखे हुए थे, वो सभी रुपए गायब थे। यहां तक कि सपना देवी ने 10 रुपए भी घर में खर्च के लिए नहीं छोड़े थे। सभी रुपए और जेवर लेकर सपना अपने दामाद के साथ में फरार हो गई थी। अब जितेंद्र अपने दामाद को फोन करते हैं, बार बार कई बार जब फोन करते हैं तो जितेंद्र फोन नहीं उठाता है। एक बार जब फोन उठाता है तो बोलता है कि 20 साल तुम इसके साथ रह लिए हो, तुमने इसको बराबर टॉर्चर किया है, बहुत परेशान किया है, अब तुम्हें इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ ही रहेगी। अब तुम सपना को यानी अपनी पत्नी को भूल जाओ। इतना कहकर वो फोन को काट देता है। अब जितेंद्र गांव वाले और रिश्तेदारों को लेकर थाने पहुंचते हैं। थाने में जाके एक FIR दर्ज कराते हैं। FIR चूंकि गुमशुदगी की दर्ज होती है, उसका कारण है कि अपने कानून के अनुसार दोनों लोग बालिग थे और अपनी मर्जी से गए थे, तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। यहाँ तक कि अभी GD में पुलिस ने उन लोगों के नाम भी नहीं चढ़ाया। उनका कहना है कि दोनों लोग बालिग हैं, अपनी मर्जी से गए हैं। अगर वो दोनों बयान दे देंगे कि अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं तो हमारा कानून भी उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लड़की कक्षा 8 केवल पास थी, तो ज्यादा उसको दुनियादारी की जानकारी नहीं थी। जब लोगों ने, रिश्तेदारों ने, महिलाओं ने उसको कुछ बताया कि उसकी माँ ने ऐसा ऐसा किया है, तो पहले तो वो कुछ नहीं समझती थी, लेकिन जब उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसके साथ में क्या बड़ी घटना घटित हुई है, तो उस समय वर्तमान स्थिति में वो बीमार हुई हो गई है। वह इस समय बीमार है और जब पत्रकारों ने उससे पूछा है कि अपने माँ के लिए वो क्या कहना चाहती है, तो उसने सिर्फ एक ही चीज कही कि वो जिसके साथ गई है या जिसके साथ वो रहना चाहती है उसके साथ रहे, लेकिन जो उसके जेवर और रुपए लेके गई है वो उसको वापस कर दे। अब उसको ऐसी माँ से किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। उसकी माँ उसके लिए मर चुकी है, जिसने उसको इतनी बदनामी दी कि शायद अब आगे चल के उससे शादी कौन करे। अब ये सोच सोच के लड़की अवसाद में है, इस समय बीमार है। जब पत्रकारों ने सपना देवी के पति जितेंद्र से पूछताछ की तो उसने भी सिर्फ एक ही शब्द कहा है कि मैं पुलिस वालों से कहना चाहता हूं कि वो एक बार मेरी पत्नी को मेरे सामने जरूर कर दे, ताकि मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आखिर कमी कहाँ रह गई थी जो उसने अपनी लड़की की जिंदगी को खराब कर दिया। उसको अपनी लड़की की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? शादी के मात्र 9 दिन बचे थे, सभी जगह कार्ड बढ़ चुके थे, पूरी रिश्तेदारी में थू थू हो रही है। यहाँ तक कि जिन रिश्तेदारों से जितेंद्र ने पैसा शादी के लिए लिया था, वो रिश्तेदार भी अब घर दरवाजे पर आने लगे हैं और अपने पैसे की डिमांड करने लगे हैं, मांग करने लगे हैं। उनका भी कहना है कि उनको इस घर से किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता नहीं चलाना है। राहुल और सपना दोनों के मोबाइल इसमें स्विच ऑफ है। पुलिस उनकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रही है। क्योंकि राहुल रुद्रपुर उत्तराखंड में सुपरवाइजर की नौकरी करता था, तो पुलिस का सबसे पहला शक वहीं गया कि हो ना हो रुद्रपुर गया होगा। उसकी थोड़ी बहुत लोकेशन भी रुद्रपुर मिली। जब तक यूपी पुलिस वहां पहुंची है तब तक वो लोग वहां से भी गायब हो गए। पुलिस ने उनके नंबरों को सर्विलांस में लगा रखा है, खोजबीन भी जारी है और इस समय सोशल मीडिया पर सबसे तेजी से ये ट्रेंड हो रहा है कि अब सास और दामाद का भी रिश्ता जो है वो भी अपवित्र हो चुका है। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश कर रही है उन लोगों को ढूंढने पर, और खोजने के बाद में जो भी अपडेट होगा वह कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर यह भी बताएं कि ऐसी माओं के साथ में क्या बर्ताव करना चाहिए जो कि अपने सुख के खातिर अपने बच्चों की खुशियों को भी बलिदान कर देते हैं। अपनी राय और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी पर, जिसमें एक बाप ने अपने सुसाइड नोट में लिख कर कहकर आत्महत्या कर ली कि अपने देश का कानून बच्चों के बालिग होने पर उनसे पिता होने का हक छीन लेता है। बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं,
बच्चे अपने मर्जी से लव मैरिज शादी करें या कहीं भी रहे, किसी के साथ में रहे, उसमें बाप का कोई भी अधिकार नहीं रह जाता है। कहानी चर्चा का विषय भी रहेगी, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।